गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टडी लॉकर पर। आज हम 7वीं की वर्कशीट सोशल साइंस की करने जा रहे हैं। 9th वर्कशीट है और टॉपिक है हमारा पारितंत्र। और इस पारितंत्र को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्राइंग्स बना करके समझाया गया है। बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह है क्या। सबसे पहले हमें दिखाया गया है कैक्टस। आपने देखा होगा कैक्टस छूने को मना करता है कोई। उसके ऊपर आप पत्तियां देखोगे, पत्तियां उसकी कांटेदार होती हैं, आप टच करोगे तो चुभ जाएंगी। और आप बताओ कि ऊंट के जो रेगिस्तान है उसको जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऊंट होता है ना, वो रेगिस्तान में अकेला ऐसा जानवर है जो कि चल सकता है। ऊंट के जो पैर होते हैं ना, गद्दीदार होते हैं, वो चलने के लिए बहुत ही जो है कैपेबल होता है। कैक्टस की जो पत्तियां हैं वो अपने अंदर पानी को समाप्त मतलब इकट्ठा करके रखती है ताकि उनका पानी उड़ करके ख़त्म ना हो जाए। तो कुछ हार्ड टाइप की बनाई जो है कुदरती हो जाती है। जो हमारी जलवायु होती है ना, वो हर एक चीज़ में चेंजेस लाती है। तो कैक्टस जो है जलवायु से अपने आसपास के वातावरण से लड़ने के लिए उसकी पत्तियां इस तरीके की हो जाती हैं। ठीक, अभी हमें और भी चीज़ें देखनी है, जैसे कि कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती है, मेढक जो है पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। भाई जो जहाँ रहेगा वहीं पे जो है पानी जो है उसी में रहेगा, क्योंकि मेढक जो है, वैसे मेढक आपको ज़मीन पे भी मिलेंगे पर उसका मेन जो है जगह वो पानी होता है। तटीय क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से मछली क्यों खाते हैं? किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर आप रहते हैं ना, वहाँ पर जो चीज़ें मिलती है आप उसी को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े से तालाब में कमल के जो है पत्ते होते हैं, उनके ऊपर एक ना कुछ ऐसा पदार्थ सा होता है जो कि पानी में रह करके भी उसकी पत्तियां जो हैं वो सड़ती नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड है। इसी तरीके से और वो चौड़ी रहती हैं तो पानी जो है उसके सतह पर वो तैरती रहती है। अगर आप छोटा सा चीज़ डालोगे, कोई पत्ती डालोगे, वो बह जाती है, लेकिन जब सरफेस उसका चौड़ा होता है ना तो वो तैरती रहती हैं। चलिए देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे लोग कोट तो पहनेंगे नहीं। तो जहाँ पर जो जिस तरीके की जलवायु होती है, लोगों के रहन सहन में, जंतुओं में उसी तरीके से परिवर्तन आता जाता है। अगर आप ठंडे इलाके में चले जाओगे तो वहाँ पे जो बंदर होते हैं उनका कलर सफ़ेद सा होने लग जाता है और उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। वो जलवायु के अकॉर्डिंग चेंज आते हैं उनमें। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारितंत्र कैसे बनता है तो आप बताएंगे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है, यही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक, एक पारितंत्र में वो सभी कारक होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वह जीवीय हो या अजीवीय। मतलब कि एक पारितंत्र, अब जैसे पारितंत्र का मतलब आप कह सकते हैं एक माहौल, जहाँ पर मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे सभी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए। उसमें आप जीवीय क्षेत्र भी देख सकते हैं, अजीवीय भी देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है निर्जीव वस्तुओं को भी इस्तेमाल करता है। अब जैसे ताल का पारितंत्र दिखाया है तो इसमें आपको देखो पेड़ पौधे, झरने, जीव जंतु, पानी वाले और जो है पृथ्वी पे रहने वाले कमल वगैरह सब चीज़ें दिखाई गई हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के रह रहे हैं। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। मतलब कि निर्जीव वस्तु है। अब जैसे यहाँ पे पहाड़ है, ये कहने को तो निर्जीव है पर ये पारितंत्र का हिस्सा है। ठीक, वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहां रहने में सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरतें पूरी हों। अब ऑब्वियसली बात है, आप मछली को ले जाकर रेगिस्तान में रख दोगे तो कैसे वो बेचारी पनपेगी? वो तो मरी जाएगी। ठीक, तो यानी कि जो आसपास की परिस्थितियां हैं वो निर्धारित करती है कि वहां पर कौन से जीव जंतु लोग रहेंगे और कौन से नहीं, जहां पर उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। अब आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पानी ही नहीं है तो अब वहाँ कब तक रह लोगे? ठीक है, अब देखते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। यानी कि एक छोटा सा माहौल जहां पर वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके रह रहे हैं। मानव भी अपने विवेक के अनुसार
उपयोग करके मछली घर, बागान, पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना करता है। मछली घर जहाँ पे मछलियाँ रहती है, एक्वेरियम। अब मछलियाँ जो है समुद्र में नहीं है, लेकिन एक माहौल दिया ना, पारितंत्र का मतलब एक माहौल जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, तो मनुष्य ने एक माहौल बनाया। बागान, बागान में सिर्फ एक तरीके का ही, जैसे अगर चाय पत्ती है तो सिर्फ उसी के पूरा का पूरा पौधे लगे होंगे, अगर रबड़ का है तो सिर्फ रबड़ के ही होंगे। तो इस तरीके से जो आसपास की परिस्थिति है, जलवायु है, उसके आधार पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं। ये सब एक कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब होता है बनाया हुआ, बनावटी, गॉड गिफ्टेड नहीं है। ठीक। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। मतलब कि जो पारितंत्र है उसमें लोग, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो निर्जीव चीजें हों, चाहे जीव जंतु हैं, वो सभी आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। परस्पर क्रिया का मतलब एक दूसरे से लेते देते हैं। हम अगर जानवरों को घास खिला रहे हैं तो जानवर भी तो हमें बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, दूध, दही और इवन खाद भी हमें उन्हीं से मिल रहा है। हम अगर पानी में अगर मछलियां रह रही हैं तो पानी में जो मछलियां, हम उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी भूख मिटाने के लिए हम मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है ना। तो यानी कि पारितंत्र एक ऐसा माहौल है जिसमें सभी लोग मिलकर के रह रहे हैं एक दूसरे की हेल्प के द्वारा। पारितंत्र कैसे बनता है? अभी ऊपर ही हमने देखा था, पारितंत्र के बारे में पूछा गया था कि पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो आप बता सकते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब कि इन सबका जो बीच का रिलेशन है ना, इन सबके बीच का जो रिलेशन है वही पारितंत्र है। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, आंसर नंबर 1। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? देखो, ये प्रकृति का मरुस्थल इंसान ने नहीं बनाया, वन इंसान ने नहीं बनाया, समुद्र इंसान ने नहीं बनाया। तो कौन सा नहीं है? पार्क, क्योंकि पार्क मनुष्य ने बनाए। ये प्राकृतिक नहीं है, गॉड गिफ्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है, दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। संकेत आपके दिए हुए हैं, इनमें से छट के हमें आंसर लिखने हैं। पहला है मछली, पानी, कमल का फूल। अब देखिए इसमें से कौन सा मैच करता है। मछली, पानी, कमल का फूल एक जगह कहाँ मिलेंगे? हमें तालाब में, और तो कहीं नहीं मिलेंगे। ना हमें पर्वत पे मछली मिलेगी, ना मरुस्थल में मिलेगी, ना ही जो है जंगल में मिलेगी। तो हमारा पहला आंसर हो गया तालाब। ठीक है, पहला हो गया तालाब। रेत, ऊंट, कैक्टस। अब रेत, ऊंट और कैक्टस कहाँ मिलेंगे? पर्वत में मिलते हैं क्या ऊंट? नहीं। वन में मिलते हैं? नहीं। तालाब में मिलते हैं? नहीं। कैक्टस कहाँ मिलेंगे? मरुस्थल में। ऊंट कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में। रेत कहाँ मिलेगी? मरुस्थल में। तो आपका दूसरा आंसर हो गया इसका मरुस्थल। घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी, अब ये कहाँ मिलेंगे? पर्वत पर या वन में? या आपका आंसर आएगा वन में। ठीक है, तो तीसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन का मतलब होता है ना, जो इस तरीके से वन होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा। शंकुधारी वन। भेड़, बर्फ कहाँ मिलेगी? आप तो बर्फ से ही समझ जाओ, बर्फ कहाँ मिलेगी? हमारे पर्वत पर। ठीक है, सारे आंसर आपको मिल गए। आपका पर्वत कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, आपका मरुस्थल कहाँ आएगा? यहाँ। आपका वन यहाँ आएगा, और आपका तालाब यहाँ आएगा। सारे आंसर्स मिल गए आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वक्त से पहले जो है वीडियो मिल जाए और अपना काम आसानी से कर पाएँ। थैंक यू सो मच।